It's indeed a joy to begin a fresh new week in the presence of God. ये हमारे लिए आनंद की बात है कि इस महीने की पहली सप्ताह को प्रभु की उपस्थिति में हम शुरू कर पाए. What we are saying when we come to the presence of God is, the Lord, I cannot do anything with my strength and ability and wisdom and brilliance. I need you, Lord, in my life more than ever before. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, परमेश्वर से इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक प्रभु आप मुझे योग्यता को नहीं देते, जब तक प्रभु आप मेरे साथ में नहीं रहते, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता. It's been 6 months. We have been in this situation. We have been worshiping the Lord. One thing I have realized: if you want to worship the Lord, nothing can stop us from worshiping the one true living God. और बीते 6 महीना लगभग हो गए हैं और 6 महीने से हम इस प्रकार की आराधना में हम जुड़ रहे हैं. लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हम रहे, यदि हम आराधना करें तो हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं. In the month of February, one of our evening service, we meditated the end time prophecies. और हमारी फरवरी के महीने में हमारी शाम की आराधना सभा में प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसके बारे में हमने सीखे थे. And many of our church believers requested to continue that series. और बहुत सारे विश्वासी ने हमसे कहा कि पासवान उस वचन को और ज्यादा और हम सीखना चाहते हैं. But unfortunately we had this COVID-19 situation where we had to go through this online live streaming. और उसके बाद इस महामारी की परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए और इस प्रकार से ऑनलाइन जुड़ के हम कर रहे हैं. लेकिन आज Meanwhile, many people have questions in their mind. आज बहुत सारे लोगों के पास जो सवाल है, प्रश्न है, Is this the end of everything? क्या ये संसार का अंत होने वाला है? What's going to happen? क्या होने वाला है? Because every day there are new things coming up. Everything around us looks so uncertain. क्योंकि हर दिन कुछ नई नई चीजें हो रही हैं और कोई भी इस बात की कल्पना नहीं करती क्या होने वाला, सब कुछ अकस्मात हो रही है. Today's message would not make you to shout hallelujah, praise the Lord. It's more of exploring the word of God. और आज का जो संदेश है, उस संदेश को सुन के आप हालेलुया आमीन करके नहीं चिल्लाओगे शायद, लेकिन परमेश्वर के वचन को और ज्यादा गहराई से हम सीखेंगे. But you need to follow the train of thought. If not, you will miss it. लेकिन आपको जो कुछ भी संदेश दिया जाता है उसको एक साथ आप ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है, तभी आप समझ पाओगे. I request you to take your Bible. We are going to read a lot of scriptures. और हम चाहते हैं कि आप अपने बाइबल ले लीजिए क्योंकि हम बहुत सारे वचनों को हम पढ़ने वाले हैं. Give your undivided attention for the rest of the 35 or 40 minutes. और बाकी जो 35 या 40 मिनट का जो समय है, उस समय को आप ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहे. If you did not have a cup of chai, grab a cup of chai, have some water bottle. If you're watching this from your living room or your bedroom, your eyes are you're still sleepy, trying to get out of your bed, get excited. This is the Lord has made. यदि आपने ऐसा सोचते हो कि मैं चाय पी लूं, तो आप चाय भी पी लीजिए और ये तैयार हो जाए, ताकि इस समय है कि आप प्रभु चाहते हैं कि आप खड़े हो जाएं प्रभु के लिए. There was a famous theologian. He said like this. और एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से कहते हैं, बाइबल का ज्ञानी, बाइबल के ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहते हैं, Have Bible in your right hand. आपके दाहिने हाथ में बाइबल ले लीजिए and grab a newspaper in your left hand. और आपके बाएं हाथ पे आप अखबार ले लीजिए. When we study the end time prophecies, जब हम अंत के समय के बारे में परमेश्वर की वचन के द्वारा भविष्यवाणी सुनते हैं, we need to read also the times of India, New York time, Helsinki time, Jerusalem times, and you call it any newspaper, we need to read it simultaneously. और हम सबको अखबार पढ़ने की जरूरत है. हिंदुस्तान टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, हेलसिंकी टाइम्स है, जो भी अखबार है उसको साथ साथ पढ़ना भी है. Then it would give you a clear picture about what the word of God explains to us in today's world. तब आपको पता चलेगी कि जो परिस्थितियां जो हम सामना करते हैं, उस परिस्थिति के बारे में बाइबल
किन बातों को बताती है? I'm going to read first the prophecies concerning the coming of the Lord Jesus that Jesus himself spoke. और आज उन वचनों को हम पढ़ेंगे कि जिन वचनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा। You remember when Jesus was sitting in the temple court. जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठे हुए थे। I'll come back to this temple also. You'll better understand what exactly happening around the world today. और हम वापस अपने मंदिर में भी आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि सब में किस प्रकार की परिस्थिति और किस प्रकार के संसार आज चल रही है जिसपे हम जी रहे हैं। The Gospel of Matthew chapter 24, the disciples, the first scripture asked the Lord Jesus. अब मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय उसका पहला वचन में जहाँ पे चेलों ने यीशु से पूछा, What is the sign for the end time? अंत के दिनों के बारे में क्या चिन्ह है प्रभु? Tell us, are you going to establish the kingdom sooner or later? और कहते कि क्या प्रभु आप अपने सिंहासन को जल्दी बनाने वाले हैं फिर बाद में बनाओगे? Matthew's Gospel chapter 24 verse number 1. मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय उसका एक वचन। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। Keep reading it. उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। Verse number 5 onwards, still verse number 5. जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? Two things the disciples were asking Jesus. चेले दो चीज यीशु मसीह से पूछ रहे थे। When is going to be the end of the world? इस संसार का अंत कब होगा? And when are you going to come back again? और फिर से दोबारा आप कब आने वाले हो? And Jesus starting explaining what all to come before he comes back. और प्रभु यीशु मसीह चेलों को विस्तार से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन होने से पहले कौन कौन सी घटनाएं और कौन कौन सी बातें संसार में होने वाली है। Everything that Jesus spoke, the disciples clearly understood it. जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेले उन सभी बातों को भली भांति समझ गए। And let me take you now to 2 Thessalonians. अभी दूसरे थिस्सलुनीकी की किताब में हम जाएंगे। Chapter 1. उसका पहला अध्याय Verses 6, 7, 8 and 9. और उसका 6, 7, 8 और 9। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका एक अध्याय उसका 6, 7, 8 और 9। And then again we will go to 2 Thessalonians chapter 2. और उसके बाद हम दूसरे थिस्सलुनीकी की किताब दूसरे अध्याय में भी हम जाएंगे। And also we are going to read 2 Timothy chapter 3, the first couple of verses. और अब दूसरा तीमुथी की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका कुछ वचनों को भी हम पढ़ेंगे। Let's just go to 2 Thessalonians chapter 1 verses 6, 7, 8 and 9. अब दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका एक अध्याय उसका 6, 7, 8 और 9। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे। What a powerful scripture. It says God is just God ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमारा न्यायिक परमेश्वर है and he will pay back those who trouble you. और जो आपको कष्ट और क्लेश देते हैं प्रभु उनका पलटा लेगा। And let's just read verse number 7. और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। Verse number 7, 8 and 9. और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अंत विनाश का दंड पाएंगे। Let's go to 2 Thessalonians chapter 2, the first 7 verses. दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक। You may be wondering where pastor is going this morning. आज की सुबह पास्टर कितना पढ़ा रहे हैं? थोड़ी देर में अब हमारे रास्ते पर आ जाएंगे. We will come back to the biblical prophecies. You need to follow this scripture, if not you would understand nothing. You will get nothing out of it. जब तक बाइबल में परमेश्वर के जो वचनों के द्वारा आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे पूरी तरह से।
Generally, we meet people, we say good morning, good afternoon, or good evening. जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो साधारण तौर पे हम गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात, नमस्ते हम कहते हैं. And believers, when we meet each other, we say shalom or Jai Masih ki or praise the Lord. और जब विश्वासी हम मिलते हैं उस समय हम उनसे सालों कहते हैं, जय मसीह की, या फिर प्रेज द लॉर्ड कहते हैं. In the time of Apostle Paul, लेकिन प्रेरित पौलुस के समय में believers, when they greeted one another, they had a phrase. They used the word Maranatha. और जब पुराने नियम में जब प्रेरित पौलुस के समय जब हम देखते जहाँ पे एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मुलाकात करते थे तो एक दूसरे को मारानाथा कहते हुए अभिवादन करते थे. Maranatha means come Lord Jesus. मारानाथा का मतलब प्रभु यीशु आप आ जाइए. The first century believers believed that Jesus would come back in their generation. और पहले पीढ़ी के विश्वासी इस बात को जानते थे कि यीशु आने वाला है, इसलिए वो कहते मारानाथा. And they lived in their generation with an expectation that Jesus would come immediately. They would see it. और वो अपने समय में बड़ी तैयारी के साथ जीवन को जी रहे थे ताकि प्रभु यीशु मसीह का यदि आगमन हो जाता उनके समय में तो वो यीशु मसीह के आमने सामने मुलाकात कर सके. So Paul was addressing to the people, तो प्रेरित पौलुस लोगों से इस बात की जानकारी दे रहे थे. and he was sounding alarm. What are the things that they need to keep in mind as they expect for the coming of the Lord? और प्रेरित पौलुस उन सारे कलीसिया के विश्वासियों को चेतावनी और सावधानी बरत रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है उससे पहले तुम्हें किस प्रकार से सावधानी बरतनी होगी. Let's just read 2 Thessalonians chapter 2 verse number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. आज दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका दूसरे अध्याय हम 7 वचन तक हम पढ़ेंगे. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना. Don't deceive yourself. ऐसा क्या था, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना. And Jesus also says the same word when he was talking to the disciples in the Gospel of Matthew chapter 24. और मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी इन्हीं बातों को कहा जब उन्होंने चेलों के साथ बात कर रहे थे. Don't be deceived. वो कहते हैं धोखा मत खाओ. Read this passage in your free time today. आज जब आपको समय मिलता है इन सारे वचनों को आप पढ़िए ध्यान से. 4 times Jesus was saying again and again, don't be deceived, don't be deceived. अब प्रभु यीशु मसीह ने 4 बार इस बात को कहा कि तुम धोखा मत खाओ, तुम धोखा मत खाओ. Even the elect will be deceived. ऐसा कहता कि यहाँ तक कि बड़े चुने हुए लोग भी धोखा खाएंगे. Means people who follow us on live stream, who pray, who read the word of God, they too can be deceived. इसका मतलब जो ऑनलाइन में हमें सुनते हैं, जो ऑनलाइन से जुड़ते हैं, जो ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, आप भी सुन लीजिए, आप धोखा मत खाइए. Because there's going to be so many things that would look like true but it will not be true. आज के समय में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सामने आ जाएं और जब हमें देखे उसे तो हमें ऐसा लगे ये तो सत्य बात है. Let's just read the scripture. और नीचे के वचनों को हम पढ़े दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब दूसरे अध्याय में. क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है. क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम में से ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो. Okay, let me go one by one now. अभी एक एक करके हम जाएंगे. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 7. और दूसरा क्योंकि अधर्म का भेद No. अब भी Chapter 1 verse number 7. और तुम्हें जो कलेश पाते हो
हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। Paul says to the believers, फिर पौलुस विश्वासियों से कहते हैं, there's going to be धोखाबाजी, एक धोखा का समय आएगा, there's going to be false prophets, जहाँ झूठे भविष्यवक्ता आ there's जाएंगे, going to be false Christ, जहाँ पे जो झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, there's going to be false signs and wonders, जहाँ पे झूठे जो चिन्ह और चमत्कार होंगे, there's going to be so many upheaval in the world. और बहुत सारे चीजें संसार में देख पाओगे आप। And again, 2 Timothy chapter 1 verse number 1 to 4 onwards. और दूसरा तिमोथी की किताब दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक जब हम Says पढ़ते in the हैं, last days it's going to be terrible times. और जो अंतिम दिन जो रहेंगे बहुत ही कष्टदायक रहेगा, People will love themselves. और लोग उस वक्त अपने आप से प्रेम करने शुरू करेंगे। They will be lover of themselves. Keep reading the scripture. अब उस वचन को हम पढ़ेंगे, 2 Timothy chapter 3, the first 3 scriptures. दूसरा तिमोथी उसका 3 उसका 1 से लेकर 4 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएगा। कठिन समय आएंगे अंतिम दिनों में, Keep reading क्योंकि it. मनुष्य स्वार्थी, People will लोभी, become selfish. और लोग स्वार्थी हो जाएंगे, Yes. लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष न लगाने वाले लोग, प्यार में कमी हो जाता है। All these things Paul was explaining. You finished it? सब क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमय, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। High-minded, lovers of pleasure, traitors, greed of money, and selfish ambitions. और ऐसा कहता है लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे। Jesus was talking about what all the things to happen externally. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे, कौन सी बातें जो बाहरी दुनिया में होने वाली There है, will be war and rumors of war. जहाँ पे लड़ाई की बातें और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, युद्ध छिड़ जाएंगे, And there will be भूकंप, earthquake. और तो भूकंप आएंगे समय समय पे, There will be plague. और वहाँ पे महामारी फैलेगी। All these things Jesus was narrating. और इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझा रहे थे। And Paul was going one step ahead. लेकिन प्रेरित पौलुस और एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं, Now even in the church who call themselves as believers would behave and react. और प्रेरित पौलुस कहता है कि यहाँ तक कि जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में आने के बावजूद किस प्रकार से उनका जीवन और प्रत्युत्तर रहेगा। They will be covetous, they will boast themselves, they will be proud, they will be disobedient, they will be unthankful, unholy. और ऐसा कहता है कि क्योंकि उस समय विश्वासी लोगों के बारे में ऐसा कहता है, उनका स्वभाव अस्वार्थी लोग हो जाएंगे, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले हो जाएंगे। They will love themselves more than God. और उस अंत के समय में लोग परमेश्वर से ज्यादा खुद को प्रेम करने लगेंगे। Jesus also said, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, because of this end time, the love of the people will get cold. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में इन सारे बातें घटेंगी जिसके वजह से लोगों के अंदर प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Do we see happening? क्या इन सारी बातों को आज देखते हैं हम? More and more people have become abhimani. Is that the right word? Abhimani. They love themselves. आज बहुत सारे लोग एक अभिमान से भरे हुए हैं। How many followers I have? मेरे पास कितने मेरे फॉलोवर्स हैं? How many people like me? कितने लोगों ने मेरा जो मैंने डाला उसे पसंद किया? How many people are, in my company? कितने लोग मेरे संगति में रहते हैं? Who read my tweet? Who has not read my tweet? और जो मैंने ट्वीट किया था किसने उसे पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा? किसका रिएक्शन क्या था? इसमें ही क्या है? We love ourselves more than God. हम स्वार्थी बन चुके हैं, अपने आप को प्रेम करने लगे, ना कि परमेश्वर। Instead of loving other people, और दूसरे लोगों को प्रेम करने के बजाय more than loving God, और परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करने के बजाय people have become abhimani. आज लोग अभिमानी बन गए हैं। If Paul says end time, यदि प्रेरित पौलुस कहता है अंतिम समय के बारे में, 2000 years before, if he calls that time end time, ये 2000 साल पहले जब प्रेरित पौलुस ने उस समय को यदि अंतिम समय कहा, what should we call today? तो आज की तारीख को हम क्या कहें? It's not end time.
ये अंत का समय नहीं है, It is not even end hours. और ये अंतिम से घंटा नहीं बचा है अभी, It is the last few seconds. ये कुछ सेकंड ही बचे हैं। And how to respond to this तो situation? इस परिस्थिति में कैसे हम प्रत्युत्तर दे? 2 Thessalonians chapter 1 verse number 7. दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 7। और तुम्हें जो कलेश पाते हो, He who are troubled, don't get disturbed. और जो पीड़ा में है आप चिंता ना करें। If you are troubled because of all these things happening, यदि इन सारी चीजों को सुन के और देख के यदि आप क्लेश में महसूस करते हो, Paul was telling to the people, पौलुस लोगों से कहता है, the church in Thessalonica, थिस्सलुनीका की कलीसिया को कहते हैं, don't be dismayed, आप ना घबराएं, don't be troubled. आप पीड़ित ना हो। There are so many people today caught up in, अरे ऐसी इधर होता है उधर होता है, ये महामारी उधर महामारी, कितने भी आंधी तूफान बाहर आने दो, the peace that God puts in your heart, nobody can take it. और इस प्रकार की परिस्थिति जो बनी हुई है, यदि परमेश्वर ने आपके अंदर में उस शांति को डाल दे, उस शांति आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता। What did Jesus say in John's Gospel chapter 14 verse number 27? यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन में क्या कहा? Jesus says, my peace I give it to you. और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। Do not be troubled. ऐसा कहता है कि जो शांति संसार देता वो नहीं देता, मैं देता हूं, इसलिए तुम मत भय खा, डर मत। Don't lose your heart and be afraid. आप व्याकुल न हो और हार मान जाओ। I am giving my वो peace. कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। There are many विश्वासीस, उन लोग पीस में नहीं है, लेकिन पीस में है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, दिल टुकड़ा टुकड़ा, एवरीथिंग इज टुकड़ा 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 गैंग। आज लोग शांति में नहीं, उस शांति और पीस में नहीं, लेकिन आज टुकड़ों में बटे हुए हैं, Troubled, आज परेशान है, confused, गड़बड़ी में है, they do not have peace. और उनके जीवन में शांति नहीं है। And Paul says, अब फिर पौलुस कहता है, don't be troubled, आप मत घबराओ, don't be confused, आप गड़बड़ी में मत रहो, because these things should not affect your personal walk with Christ. और कहते ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के साथ व्यक्ति रूप से चलन में रुकावट ना डाले। I have heard people of God say this. और मैंने परमेश्वर के लोगों से इस प्रकार से कहते हुए सुना है, पास्टर ये विश्वासी तो ऐसा है, उस लोग तो ऐसा है, प्रभु का मानने वाले लोग, उसको क्यों आप देख के आप परेशान होना? He is not going to ask about others' life into you. वो कहता कि परमेश्वर उनके जीवन के बारे में आपको नहीं पूछने वाला। He is going to ask you about what you have done with the life, the blessing He has given to you. लेकिन प्रभु इस बात को पूछेगा कि तुम्हारे जीवन में कि तुमको परमेश्वर ने जीवन दिया, तुम्हें आशीष दिया, आशीष देने के बावजूद तूने परमेश्वर के लिए कैसे जिया? The book of Isaiah 48:22 says, there is no peace to the wicked, says the और ये से Lord. 48:22 से कहता है दुष्टों को शांति नहीं है। Isaiah 57:20, the wicked is like a tossed person in the sea. और ऐसा कहता है जैसे किताब 57:20 में दुष्ट लोग समुद्र की लहरों उछलते हुए लहरों के समान है, And they have no peace. और उनको कोई शांति नहीं। My question is this: लेकिन मेरा सवाल ये है, if you call yourself a believer, यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, are you troubled? Are you dismayed? You have no peace? क्या आज आप परेशान में हो? क्या आप अशांति में हो? आज आप क्या घबराए हुए हो? By looking at everything, महामारी, uncertain, this is bothering you? क्या आज इस महामारी की परिस्थिति को देखे और अकस्मात की बातों को देखे क्या आप परेशान हो गए? This thing should happen. ये चीज तो होना ही है, This world does not belong to us. क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। Paul says you are not the citizen of this world. Our citizenship is in the heaven. और प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम इस संसार के रहने वाले नहीं ही हो, लेकिन तुम तो उस संसार के नागरिक हो। Your body is the temple of और God. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Spirit He has put inside of you that belong to God. He has given to you. और जो आत्मा को आपके अंदर डाला है, उस आत्मा को आपके अंदर डालने वाला वो परमेश्वर है, वो आत्मा उस परमेश्वर का है। One day you will die. एक दिन आप मर जाओगे, When you die, लेकिन जब आप मर जाओगे, where will you go? आप कहाँ जाओगे? No, when you sleep, जब आप सोते हो, do you know what's happening around क्या you? आप जानते हो कि आपके चारों तरफ क्या होती है उस समय? It's exactly going to happen when you die. ठीक ऐसा ही होगा जब हम मर जाएंगे। You will die. आप मर जाओगे, But when you die, लेकिन जब आप मर जाओगे, where will you go? लेकिन आप कहाँ जाओगे?
Jesus is going to come back. यीशु शीघ्र आने वाला है। This life is temporary on this earth. ये जीवन इस संसार में अस्थायी है। So Paul says to the believers, तो प्रेरित पौलुस विश्वासियों से कहता है, don't be troubled. आप परेशान मत हो, Don't be dismayed. आप मत घबराओ। All that you see and hear, और जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, deception, धोखा, earthquake, rumors of the earthquake, war, भूकंप की चेतावनी, लड़ाइयाँ, these things should happen. ये चीज तो होना ही है। People will not love others, but they will love themselves. अंत के समय में लोग दूसरों से प्रेम करना छोड़ के वो खुद से प्रेम करने लगेंगे। These things are going to happen. और ये चीज होने वाली है। Those stuff should not affect you personally. लेकिन फिर पौलुस विश्वास से कहता है कि ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव ना डालने पाए। Don't be dismayed and troubled. इसलिए आप मत घबराओ और मत परेशान हो। Look up unto God. आप हमेशा परमेश्वर की ओर अब देखते रहो। Secondly, अब दूसरी बात, chapter 2 verse number 3. We are always in 2 Thessalonians. वे अब दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब में है, उसका दूसरा अध्याय, उसका 3रा वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। Don't be deceived. ऐसा कहता है, किसी के धोखे में ना आना। Don't be deceived. आप मत धोखा खाइए। Don't be deceived and discouraged. आप धोखा मत खाइए, निराश मत हो। Secondly, don't be deceived. अब दूसरी बात ऐसे कहता है, आप धोखा मत खाइए, क्योंकि वह दिन ना आएगा Because the devil is the master deceiver. क्योंकि जो शैतान है धोखा देने वाला का पिता है, He is already active. और वो धोखा दे ही रहा है लोगों को। No, anything you see in this world today, we have duplicates. और आज संसार में जो कुछ भी देखते हैं, नकली भी देखते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है सब नकली है. Doesn't mean everything is नकली. इसका मतलब ये भी नहीं कि सब चीज नकली है। But you need to know the word of God. लेकिन आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी होने की जरूरत है। What is true and what is not true. क्या सच्चाई है और क्या गलत है। As I said, Jesus again and again was warning these disciples. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे थे, Don't be deceived. आप धोखा मत खाना। Even the elect will be deceived. और कहता कि यहाँ तक कि चुने हुए भी धोखा खाएंगे। The Antichrist is going to come back. जो मसीह विरोधी आने वाला है। Read the same scripture again. क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Until the rebellion occurs, the coming of the Lord will not happen. और ऐसा कहता जब तक कि धर्मी अपने धर्म को त्याग ना दे, तब तक वो परमेश्वर को पुत्र नहीं आएगा। Don't let anyone deceive you, for that day will not come until the rebellion occurs. The man of lawlessness is revealed. और ऐसा कहता किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। The son of perdition करके लिखा, a man of lawlessness. और ऐसा कहता विनाश का पुत्र प्रकट न होगा। Who is he? और वो कौन है? He talks about the Antichrist. और मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है। मसीह विरोधी हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं है. In English it is so beautiful. Antichrist. He is the personified devil himself. Devil himself will come. हिंदी में उसका अनुवाद सही नहीं रहता है, लेकिन जो मसीह विरोधी मतलब शैतान एक दूसरा रूप लेके आने वाला है। He will create lawlessness everywhere. और हर एक जगह पे एक विनाश को प्रकट करेगा। He will spread rebellion. और एक विद्रोह की आत्मा को भड़काएगा। What do we see today in the world? और आज हम क्या देख रहे हैं? You just read New York Times. आप न्यूयॉर्क टाइम्स को आप देखिए। You see world around. और आप संसार के चारों तरफ क्या हो रहे हैं उन बातों को देखिए। No law. वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, सब अराजकता है। There is riot and looting. Nobody wants to follow the law. अराजकता है। अराजकता का मतलब है लोग अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। मेरी मर्जी मैं चलाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं सिखाना. I don't follow anything. मैं किसी चीज का पालन नहीं करूंगा। I am right. मैं सही हूँ। जो मेरे मन में आता है उसको करूंगा. That is the spirit of Antichrist. और वही जो आत्मा है जो मसीह का विरोधी जो खड़ा होने वाला है। The word itself says Antichrist. और मतलब है मसीह का विरोध करने वाला। Anti-church.
कलीसिया का विरोध करने वाला, anti-Bible, बाइबल का विरोध करने वाला, anti-people of God. और परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाला, In nutshell, is a counterfeit. और It's दूसरा- duplicate, imitation. दूसरी भाषा में हम कहें तो वो नकली व्यक्ति, They will resist the church. और वो कलीसिया को रोक लगाएंगे, They will resist the word of God. वो परमेश्वर के वचन पे रोक लगाएंगे। यदि बाइबल के वचन सुनने से अच्छा ही नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इससे लगेगा ये लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करके मैं चला जाऊं। मतलब the devil doesn't like it. और शत्रु शैतान इस बात से प्रसन्न नहीं होता। I've been wondering, all this is happening. We are not able to have the Sunday service. Somewhere the enemy is so happy. और मैं इस बात को सोचते रहता हूँ कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है जहाँ पे हम खुले तौर पे आराधना को नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं इस बात को समझ पाया कि इस परिस्थिति के बीच में शत्रु तो बहुत खुश है, But nothing can stop the work of God. लेकिन एक बात तो तय है कि परमेश्वर के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। The world is getting ready to receive the Antichrist, the rebellion. और आज पूरा संसार उस विनाश के पुत्र या मसीह के विरोध में खड़ा होने वाला व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी है। We are talking about globalization. और हम इन दिनों बात करते ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो सारी चीजें एक साथ करके, Our government is making road from India. You can go to anywhere in Southern Asia by road. और हमारे सरकार ने रास्ता बना रहे हैं कि हमारे एशिया के देशों में एक रोड है, जो रोड तैयार किया जा रहा है ताकि हम एशिया के किसी भी देश में रोड के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। They are also talking about one common currency. और सारे लोग एक ही मुद्रा के बारे में बात करते हैं। The world is getting ready to implant chip. क्या आप जानते हो कि आज संसार उस चिप को लोगों के शरीर के अंदर में डालने के लिए तैयार हो चुके संसार। हमारे इंडिया में अभी गाय के कानों में क्या है, एक चिप डाला गया है ना, उससे पता चलता है बंदा किधर जाता है, बंदा नहीं है गाय। In the same way, ठीक उसी प्रकार very soon बहुत जल्द you will have a chip in your brain. आपके मस्तिष्क के अंदर चिप लगाया जाएगा। If you have a mobile, Google it. यदि आपके पास मोबाइल है तो अभी नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा बाद में। अभी नहीं है, फिर आप गूगल करोगे, व्हाट्सएप में चला जाओगे, वहां से क्या है दूसरा क्या है चला जाओगे, फिर तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। We all know Tesla car. हम सब जानते हैं टेस्ला कार के बारे में। Elon Musk, the owner. एलन मस्क जो मालिक इसका। Few days before, कुछ दिन पहले there is something called Neuralink. और कुछ एक ऐसा जो बात है न्यूरालिंक करके, That is a small tiny chip. एक छोटा सा चिप आप गूगल कर सकता है। न्यूरालिंक को क्या है? It can be injected in your brain. जो न्यूरालिंक जो चिप है उसको आपके मस्तिष्क में आपके सिर के ऊपर में डाल सकते हैं। And you can put millions of songs there. और आप उसके अंदर आप हजारों और लाखों गाने को आप डाल सकते हो। You don't need to have a headphone. और आपको हेडफोन डालने की जरूरत ही नहीं उसको है। मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकता है। You can listen to the song. और आप उसको मोबाइल के द्वारा कौन सा गीत आपको सुनना है आप सुन सकते हो। And that chip will control everything. Wherever you are going, what all you are doing, everything will be known. और वही जो चिप जो आपके मस्तिष्क के अंदर डाला जाएगा, वही मस्तिष्क आपके जीवन को कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, और कहाँ पे जाओगे, क्या करते, इन सारे बातों की जानकारी मिल जाएंगी। And the plans are already put in right place. और हर एक जो योजनाओं को सही रीति से सही जगह पर रख दिया गया है। Many of the European countries, they do not have ATM machine. क्या आप जानते हो कि यूरोप के बहुत सारे देशों में एटीएम की मशीन नहीं है? There is no ATM in Sweden. और स्वीडन में कोई एटीएम की मशीन नहीं है। It's the first cashless country. और एक ऐसा देश जहाँ पे नोट नहीं चलते, Everything is online. सब कुछ ऑनलाइन के द्वारा होता है। Gradually, the world is getting ready to receive the Antichrist. और धीरे धीरे संसार तैयार हो चुकी है उस मसीह के विरोध करने वाले व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए। Devil himself will come. और शत्रु शैतान खुद आ जाएगा। The first temple was built by Solomon. और पहला मंदिर जो सोलोमन राजा के द्वारा बनाई गई थी, That was destroyed by the Babylonians. और बेबीलोन के लोगों के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया। And again, the second temple was built by Herod. और दूसरा जो मंदिर बना गया हेरोद के द्वारा, And that was also destroyed. और उस मंदिर को भी नाश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। And Jesus was there when the temple was there. और जब यीशु थे संसारिक जीवन में सेवकाई कर रहे थे, तब वो मंदिर था वहां पे। Then there was a Muslim emperor. He built a mosque. और उसके बाद in the same place. और एक मुस्लिम साम्राज्य का व्यक्ति ने वहां पे एक मास्क खड़ा किया। And today there is a mosque. और आज वहां पे मास्क है। In the same place there was a temple. और वहीं पे एक मंदिर था, The temple of Solomon. और सोलोमन का मंदिर।
Today, आज in Israel, they have every plan in the right place: stones, the menorah, the sacrificial animal, everything they have kept it ready. और आज इजराइल में जब देखें तो सारी तैयारी हो चुकी है, सारे तैयारी के सामान तैयार हो चुके हैं। बलिदान करने के लिए भेड़ बकरों को भी उन्होंने तैयार करके रखा है। And they are waiting for the Messiah. और वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। Who is the Messiah they are looking for? और वो सोच रहे, इंतजार कर रहे वो मसीहा कौन है। They are waiting for the Antichrist. और वो इंतजार करे मसीह के विरोध करने वाला व्यक्ति। मुझे ये मसीह का विरोध अनुवाद but Antichrist is Satan himself is going to come. एंटीक्राइस्ट का मतलब शैतान खुद आने वाला है। He will come in the fleshly form. और वो अपने शरीर के रूप को लेके आएगा। Where he will talk about peace. जहाँ पे वो शांति की बातें करेगा। Where the Jewish nation, Israel, today's Israel, they will accept him as the Messiah. और यहूदी लोग इज़राइल के अंदर उस शांति के बात करने वाले व्यक्ति को अपने देश में स्वीकार करेंगे, इस बात को समझते हुए कि यही मसीहा है। Because they don't accept Jesus Christ, they crucified him, the true Messiah. और क्योंकि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और यीशु मसीह ही मसीह है करके वो इस बात को स्वीकार नहीं करते और दूसरा किसी मसीह का इंतजार कर रहे हैं। They are still waiting for a political, powerful, spiritual kingdom established. और आज भी यहूदी लोग एक राजनीतिक तौर पे एक व्यक्ति जो ताकतवर व्यक्ति उस सिंहासन साम्राज्य में आएगा उसी का इंतजार करे ताकि वो उसे कह सके, स्वीकार कर सके यही मसीह है। And when the Antichrist, the devil himself, Satan himself comes, जब एंटीक्राइस्ट जो शत्रु शैतान खुद आ जाएगा, everybody would accept him. और सारे यहूदी लोग उसे स्वीकार करेंगे। So what all happening right now? Lawlessness, disobedience, selfish, acrimony everywhere. These are the preparation for the Antichrist to और come. आज जो कुछ भी आज संसार भर में हम देख रहे हैं, अराजकता, आज स्वार्थी, आज लोग लालची हो गए, लोग धोखा खा रहे, ये सारी बातें इसी बात की तैयारी है कि आने वाला उस मसीहा को स्वीकार करे संसार। But the good news is this. लेकिन सबसे सुसमाचार बड़ा ये है, Before the enemy of our soul, the devil comes and establishes his kingdom. जो हमारे आत्मा का जो शत्रु इस संसार में आके अपने सिंहासन को बनाने से पहले, My Bible says Jesus is going to come back. अब मेरा बाइबल कहते हैं कि मेरा प्रभु यीशु शीघ्र आने वाले हैं। He will come back and he will take his people. और प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। So what is that one thing, one person who is holding us back? Not allowing the enemy, the Antichrist to come. तो आज कौन सा उस एक व्यक्ति ने इस मसीह के विरोधी या फिर एंटी क्राइस्ट को इस संसार में प्रकट होने के लिए रोक रही हो, कौन है? The scripture says, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 6. दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां वचन पे हम पढ़ते And हैं। now you know what is holding him back. और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रखी है। उससे, और उसे किसको क्या है रेफर करता है मालूम है? The Antichrist. और वो एंटी क्राइस्ट के बारे में बताती है। Okay. तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। That he may be revealed at the proper time. It is the Holy Spirit of God. ये ऐसा कहता है कि वो अपने समय में प्रकट हो। तो पवित्र आत्मा Now holding us back. हमको रोके Stopping the enemy. उस शत्रु को रोके रखा है। यदि अभी तक एंटी क्राइस्ट नहीं आया कि उसको कौन रुका के रखा है? The enemy. As the Bible says, it is the Holy Spirit. और ऐसा कहता है उस शत्रु को किसने रोक के रखा है? पवित्र आत्मा ने। The Spirit of the living God. वही उस जीवित परमेश्वर की आत्मा ने उस शत्रु को रोक के When the रखा है। Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of God will raise the banner. The enemy comes from one side, he will go from 7 ways. इसलिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि जब शत्रु आएंगे बाढ़ के समान तो परमेश्वर अपने झंडा खड़े करेगा। जब शत्रु आएगा एक रास्ते से, जब जाएगा तो 7 रास्ते खोल के जाएंगे। So we have the Holy Spirit in our life. तो आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। Jesus said, I will not leave you orphan. क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। I will
ask my Father and He will send the Holy वो Spirit. कहता है कि मैं अपने पिता से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक भेजे, He will guide you. वो तुम्हें अगुवाई करेगा, He will teach you. वो तुम्हें सिखाएगा, He will strengthen you. वो तुम्हें मजबूत करेगा, He will tell you what to do, what not to वो do. तुम्हें सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। When there is confusion, fear and Mahamari, earthquake, rumors of war and war, जहाँ पे गड़बड़ी रहेगी, जहाँ पे महामारी रहेगी, जहाँ पे युद्ध रहेंगे, जहाँ पे सारी चीजें गड़बड़ी में फैली रहेगी, be comforted और उस समय आप हौसला बांधिए, because the Holy Spirit is with you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। Don't be deceived आप धोखा मत खाइए, because the Holy Spirit will teach you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगी। It is the Holy Spirit that stops the enemy right now. ये परमेश्वर का जीवित आत्मा है जो अब तक उस एंटी क्राइस्ट को या शैतान को रोके रखा है। When Jesus comes, लेकिन जब यीशु आएंगे, we all will be taken away. हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे, There is no work for the Holy Spirit. और उस वक्त पवित्र आत्मा को कोई काम नहीं रहेगा, And the world will be under the domain of the enemy. और उस समय संसार पूर्ण रीति से अधिकार शैतान के हाथों में रहेगा। If you do not know Jesus, यदि आप यीशु को नहीं जानते, if you do not walk according to the word of God, यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते और उसके वचनों के अनुसार यदि आप नहीं चलते हो, you will be forced. तो आपको दबाव दिया जाएगा, You will be asked to have 666. और आपको ये अनुमति दिया जाएगा जबरदस्ती कि आप 666 आप लगाओ। You need to follow the और Antichrist. आपको इस संसार में रहने के समय जब आप छूट जाओगे तो आपको मजबूर किया जाएगा उस चिप को लगाने के लिए। And that is why we come to the presence of God every day. और इसीलिए तो हम हर बार परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Jesus has kept us like salt and light on this और earth प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक और ज्योति के समान बना के रखा है, to make a difference wherever you are. ताकि हम जहाँ की भी है एक अंतर को बना पाए। बाहर के परिस्थिति को देख के धोखाबाजी खाने के लिए नहीं, not to be deceived, तब बाहर की परिस्थिति को देख के आप धोखा ना खाएं, not to be dismayed, आप ना घबराएं, but to trust God. लेकिन इस परिस्थिति में अपना भरोसा को परमेश्वर को बनाए रखे। Ask God to fill you more, आप प्रभु से कहिए कि और ज्यादा आपको भरे, not to look at the situation and give up, परिस्थिति को देख के हार ना माने, but to follow Christ wholeheartedly. लेकिन पूरे मन से आप मसीह के पीछे चले। If you have been able to live a peaceful life, यदि आप शांति के साथ जीवन को जी रहे हो, it is because of the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में जिसकी वजह से Holy Spirit is holding you back पवित्र आत्मा आपको रोके रखा है and also resisting the enemy. और शत्रु को वो विरुद्ध में है, पकड़ के रखा है, घेर के रखा है. He's holding you tight पवित्र आत्मा ने आपको पकड़ के रखा है and he stops the enemy. और शत्रु को रोके रखा है। And that enemy is going to spread his tentacles. He's going to spew his venom before he comes. और वो शत्रु आने से पहले वो आपके जीवन में उन सारी चीजों को करना चाहता है जो चाहता है, Beware of it. और उन सारी बातों से आप सावधान रहे, सचेत रहे, Don't be deceived. आप धोखा ना खाएं। Jesus is coming back. यीशु आने वाला है। So before the coming of the Lord, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले don't allow discouragement and disappointment by looking at the situation. आप परिस्थितियों को देख के निराश और हताश ना हो जाओ। Secondly, दूसरी बात, don't be deceived. आप धोखा मत खाओ। Thirdly, तीसरी बात, be filled with the power of God. आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहो। It is the Holy Spirit of God ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, that alone can help you to get through it. ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको अपने साथ बांधे रखे और आप हर एक परिस्थिति में बाहर निकल If सको। there is no Holy Spirit, यदि पवित्र आत्मा नहीं है you will get discouraged. तो आप निराश हो जाओगे, You will feel like giving up. आपको ऐसा लगे मैं हार मान जाऊं। And that is the reason the Spirit of God is given to और you. इसीलिए तो पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए दी गई है। Close your eyes wherever you are. आइए आंखों को बंद करें, आप जहाँ कहीं भी है। We are running short of time. We'll continue with today's happening around the world. समय खत्म हो जा रहा है, लेकिन आज जो कुछ भी संसार में चल रही है, We will continue next week. इन सारी बातों को अगले हफ्ते भी हम चर्चा करेंगे। From the book of Ezekiel, what does the bear refers to? और एजिकेल What की किताब में जो भालू के बारे में कहा गया वो किसके बारे में कहती है? is dragon that refers in the book of Revelation refer to? और प्रकाशित वाक्य में अजगर के बारे में कहा गया, तो अजगर का मतलब क्या है, किसके बारे में कहा गया? They are not just written.
और वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है। Many years before, 2,000 years before, कई साल पहले, 2000 साल से पहले all these things are marked and written in the Bible. इन सारी चीजों के बारे में बाइबल में लिखी गई है। And this is exactly happening. और यही सारी बातें जो लिखी है बाइबल में वो हो रही है। The world is getting ready for a big stage for the final moment. और आज संसार तैयार एक बड़े मंच के लिए। Only there is two way, दो रास्ते हैं, either heaven or hell. एक तो स्वर्ग है, दूसरा तो नरक। Follow Jesus or follow Satan. आप यीशु के पीछे चलो या फिर शैतान के पीछे। There is no in between way. अब बीच से निकलने का रास्ता नहीं है। If you are lukewarm, यदि आप ठंडे पड़ चुके हो, Jesus says, I will spit you out of my कहता mouth. है यदि तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें थूक दूंगा। Which group are you really? आज आप किस ओर हो? Would you like to get close to Jesus? क्या आप यीशु के करीब में आना चाहते हो? Say, Lord Jesus, I'm not going to be troubled. प्रभु यीशु, मैं डरने वाला नहीं हूँ, I'm not going to be deceived. मैं धोखा नहीं खाने वाला, But I need the infilling of the Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहता हूँ। Wherever you are, close your eyes. आप जहाँ कहीं भी हो अपने आंखों को बंद कर दे। Let's ask God to come into our life. आइए प्रभु से कहे, प्रभु हमारे जीवन में आइए। Only one life we have. सिर्फ एक ही जीवन प्रभु ने हमें दी है, This life goes away so fast. और ये जीवन बहुत ही जल्द चला जाएगा। What you do for the Lord will last forever. लेकिन जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हो वो अनंत तक बना रहेगा। Jesus is coming back. यीशु शीघ्र आने वाला है। Oh. At times we just want to hear messages like God will bless you, God will take care of you, He will give you 2 houses, 4 vehicles, you will get promotion. कई बार हम उत्तेजित हो जाते हैं जब हम संदेशों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको 2 घर देगा, 4 कार आपको देंगे। इन बातों को सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। But this is the word of God. लेकिन आज जो हमने सुने वो परमेश्वर का वचन है। You cannot allow the external things to disturb you and discourage you. और संसार में चलने वाली वो बातें को आप अनुमति ना दे कि आपको निराश और हताश कर दे। You cannot allow yourself to be deceived. आप अनुमति नहीं दे सकते शैतान को कि आप उसके द्वारा धोखा खाओ। Don't be deceived by all the signs and wonders and false prophecies and धोखाबाजी का चिन्ह और चमत्कार, इधर ये होता है वो होता है, इससे ये लोग पानी से भी क्या है द्राक्ष रस अभी भी बनाता है, किसी का पर्स में पैसा आ जाता है, किसी को क्या है 2 लाख रुपया मिल जाता है। धोखाबाजी मत कर। If these miracles do not draw close to Jesus, अभी चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे मत जाइए। आज झूठी भविष्यवाणी की जा रही है, उन भविष्यवाणी के पीछे मत जाइए। क्या हो रहा है? लेकिन आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए। all these things should bring close to Jesus. ये सारे चिन्ह और चमत्कार यदि लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लेके नहीं आती, Close your eyes wherever you सही are. नहीं है तो आप आंखों को बंद करें। आप जहाँ गए, Father, we pray in Jesus' name. पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, You are coming back very soon. प्रभु आप शीघ्र आने वाले हो। But before you are coming, Lord, लेकिन प्रभु आपके आने से पहले in this chaos and confused world, प्रभु इस गड़बड़ी और प्रभु आतंक से भरे हुए परिस्थिति में, संसार में, where our faith seems to be shaking every day, जहाँ की प्रभु हमारे विश्वास हर एक दिन हिलने लगता है, doubts and fear grip our heart. प्रभु संदेह और डर हमें जकड़ने लगती है। Your word asks us not to be dismayed and disturbed. प्रभु आपका वचन हमें आश्वासन देते हैं कि न डरे न घबराएं। Help us, Lord, पिता हम मदद कीजिए to have an ear to hear what you speak, ताकि प्रभु हमारे पास वो कान हो कि हम सुन सके जो आप हमसे कहते an हैं, eye to see your glory, ताकि आंख प्रभु जिससे हम आपकी महिमा को देख पाए, a heart to obey your word. और एक हृदय ऐसा जहाँ पे हम आपके वचन का पालन कर सके। Spirit of the living God, fill us one more time. जीवित परमेश्वर की आत्मा फिर एक बार हमें भर दीजिए। Those who have lost the touch from your life, Lord, ओ प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में आपके इस छुअन को खो चुके हैं, those who are living far away from you, प्रभु जो लोग आज आपसे दूर जिंदगी जी रहे, draw them close to you. उन्हें आपके करीब लेके आइए। One more time, minister to them today. फिर एक बार आप उनके जीवन में सेवा कीजिए। Continue to speak to us. लगातार हमसे बात कीजिए। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। Amen. नबी प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबके साथ होते रहे। Amen. 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 God bless